आखिरकार आज ऐसी हमें उम्मीद की किरण लग रही है कि हाँ, काव्या की जो पर्सनल लाइफ, शुभ, आदि, शादी, लव-लपाटा इन सब का एंड हो गया और अब यहाँ से काव्या की जो ऑफ़िशियल लाइफ है, प्रोफ़ेशनल लाइफ है, उसकी स्टार्टिंग होगी। हाँ, उम्मीद की किरण ही है, क्योंकि अभी भी नहीं पता कि कहाँ से कहाँ कहानी जा सकती है। क्योंकि अभी तक उसकी पोस्टिंग की डेट कब है, कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से होगी, क्या है, उसका कुछ भी प्रोसेस हमें नहीं पता। बस ये पता है पोस्टिंग किस जगह की है। अब अगर हम लोग एपिसोड की कहानी की बात करें, तो कहानी बड़ी ही मतलब इतनी मतलब फ्लुएंटली निकली आज के एपिसोड में कि इमेजिनेशन खत्म होगी भाई मेरी तो कि इतनी अच्छी तरीके से एक एपिसोड की स्टोरी को लिखा जा सकता है, एक एपिसोड के स्क्रीन प्ले को लिखा जा सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? 2 बड़ी चीज़ें आज के एपिसोड में अगर डिटेल से अगर नोटिस करने वाले हो आप, देखते होंगे, तो आपको ज़रूर दिखा होगा कि आदि जब अपनी मम्मी को बता रहा होता है कि काव्या ने हाँ भर दी, उसने भी बोल दिया कि वो मुझसे प्यार करती है, तो आदि की मम्मी बोलती है कि लाओ मैं फिर कंगन दे के आता हूँ उसको फटाफट। तो आदि बोलता है कि काव्या के हाथों में अभी भी शुभ के कंगन है। तुरंत स्विच होता है, हमें देखने को मिलता है कि उसी कंगन को लेकर काव्या शुभ के पापा से बोलती है कि अब आप हमें बताएँ क्या करना चाहिए? ये रहा कंगन, आप बताइए अब इसका क्या करना है? मतलब इतनी अच्छी तरीके से इसको लिखा गया कि मतलब मैं तो माइंड ब्लोन हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ इसी शॉर्ट में जो डाली गई, काव्या का शुभ के पापा से पूछे कि क्या करना चाहिए आप बताओ? क्योंकि वादा आपसे किया है, वादा आपसे निभाना था मुझे, बाकी सबसे नहीं, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? और यहाँ पर बहुत कॉमन सी बात थी कि शुभ के पापा कंगन निकालेंगे ही, वही होता है, वो कंगन निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि तुम नहीं है, तुम्हारे हाथों से हथकड़ी निकाल दी है, ऐसे करके कुछ डायलॉग होता है और बस इतनी ज़्यादा मतलब वो चीज़ एक्यूरेट थी कि हर बंदा उससे कनेक्ट कर पाए कि हाँ, शुभ या शुभ से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर काव्या के हाथों में है या फिर काव्या की लाइफ में है, तो वो उसके लिए एक हथकड़ी बनी हुई है। एक जंजीर बनी हुई है जो उसको पकड़ के खींच रही है आगे बढ़ने से। वो अगर अपनी मर्ज़ी से 10 कदम आगे बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ा सकती क्योंकि पीछे उसको शिव को भी अपने साथ 10 कदम के आस-पास तक लेकर आना है। तो ये हथकड़ी छूट गई, अब तुम्हें जो करना है करो। और दूसरी तरफ मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई काव्या के पापा की, कि जब वो शुभ के पापा और शुभ को कंपेयर करते हैं, शुभ के पापा बहुत अच्छे इंसान है लेकिन शुभ वैसा नहीं है। तो यहाँ पे आदिराज और गिरिराज के ऊपर ये चीज़ वो एप्लीके वो अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? ये चीज़ एप्लीकेबल क्यों नहीं है उन लोगों के ऊपर? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब शुभ के पापा खराब हैं? नहीं, अच्छे हैं, लेकिन शुभ खराब है। बट यहाँ पे आदिराज के पापा गिरिराज प्रधान खराब है, तो आदि भी खराब होगा। मतलब क्या है ये इस रूल का मतलब? जबकि यहाँ पे जो काव्या है उसके पापा भी वो मम्मी भी बोलती हैं, काव्या भी बोलती है। काव्या का भाई यहाँ पे थोड़ा शांत रहता है, पता नहीं क्यों क्या है, मुझे नहीं पता। बट उसके फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ बता रहे होते हैं। बट यहाँ पे अगर मयंक का थोड़ा-सा ज़्यादा और रोल हमें देखने को मिलता है इन सब बातों में, तो और ज़्यादा थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और अगर वो यहाँ पे ये भी बोल देता है कि जो कागज़ आपके पास आए हैं, गिरिराज प्रधान के साइन किए हुए, वो भी आदि ने ही करवाए हैं। काश वो बोल देता तो यहाँ पे स्टोरी एक अलग ही लेवल पे जाती, बट उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखा है। आई एम एक्साइटेड फॉर दैट कि हाँ, चलो इस तरीके से लेके चलेंगे। बट स्टोरी बहुत, बहुत लाजवाब है। बहुत ज़्यादा लाजवाब है। स्क्रीन प्ले भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखा गया है, बट एक ही चीज़ है, जो पूरी की पूरी चीज़ों पे ना पानी फेर देती है और वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, डायरेक्शन। डायरेक्शन इतना ज़्यादा खराब है, इतना ज़्यादा खराब चल रहा है कि मतलब
शॉट्स और भी काफ़ी अच्छी तरीके से लिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि चेहरे पर ज़ूम करके ही रखो। जब काव्या के हाथों से कंगन निकाल रहे थे शुभ के पापा का आधे से ज़्यादा चेहरा कट रहा था। शुभ का पूरा चेहरा आ रहा था, काव्या का पूरा चेहरा आ रहा था। थोड़ा-सा अगर ज़ूम आउट करके लेते उसे, तो तीनों का फेस बिल्कुल साफ आता और काफ़ी अच्छे उसमें आता फ्रेम में। बट नहीं, मतलब पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा चेहरे पर ज़ूम करके रखा जाता है। और भी काफ़ी शोज़ हैं और भी काफ़ी ऐसे टाइप के सीरियल्स आ चुके हैं सोनी टीवी पर और भी कलर्स भी हो गया, स्टार प्लस भी हो गया, ज़ी हो गया, सब पे आते हैं। बट इस तरीके का ज़ूम लगातार फेस पर हर शॉट पे लेके चलना नहीं होता कहीं पे। और यहाँ पे वो भर-भर के दिखाया गया। मैं इस चीज़ से फेड अप हो चुका हूँ सीरियसली बहुत ज़्यादा। अब दूसरी चीज़ कि आप कैमरे को हमेशा टिल्टेड रखते हो, तो टेढ़ा रखते हो। आज अगर गिरिराज प्रधान का जो लास्ट शॉट था उसमें देखोगे, तो काफ़ी ऐसे शॉट्स हैं जहाँ पे गिरिराज का जो चेहरा है वो टेढ़ा ऐसे दिखाई दे रहा था। कैमरे को हल्का-सा टेढ़ा पकड़ा गया था, पता नहीं क्यों? शायद अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे हों। तो हाँ, वो क्रिएटिविटी थोड़ी-सी अच्छी लगी मुझे और कैमरे को टेढ़ा रख के थोड़े से शॉट्स अच्छे आए, तो बढ़िया है। बट इस क्रिएटिविटी को अब आपको लगातार चेंज करना होगा क्योंकि काफ़ी शॉट्स अब ऐसे पहले भी आ चुके हैं, जहाँ पे कैमरा हल्का-सा टिल्टेड था, टेढ़ा था। तो आई होप कि इस क्रिएटिविटी को कुछ और नए तरीके से दिखाया जाए। बस ज़ूम वाला जो फेस पे चलता है ना, इसको हटाओ यार। मैं अब पक चुका हूँ। मैं क्या काफ़ी सारे लोग ऐसे जो इस चीज़ से अब इरिटेट हो रहे हैं। स्टार्टिंग में अच्छा था कि यूनिक था कुछ, अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब सच में बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, हम लोगों ने बल्कि मैंने ही कल भी ये बात बोली थी कि गिरिराज प्रधान का जो रोल निभा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्टर है। आज के लास्ट के शॉट में देखने को मिला भी। जिस तरीके से वो ओमी के साथ डांस कर रहे थे और डांस करने के कुछ देर बाद कैसे मतलब जज़्बात बदल दिए, फेस के एक्सप्रेशंस बदल दिए, सिचुएशन बदल दी। वो भाई साहब बहुत ज़्यादा बेहतरीन। लेकिन यहाँ पे अगर इसके अलावा मैं मेन कन्वर्सेशन की बात करूँ तो ओमी बोल रहा था कि हम फँस जाएँगे, हमें बचा लो। किस चीज़ में फँसेगा ओमी? क्या जो शुभ को आइडिया दिया उसकी वज़ह से, जिसके चांसेस मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ज़ीरो है, नल एंड वॉइड या फिर बसंत खेड़ी में जो कांड हुआ था, डॉक्टर्स वाला, उसकी वज़ह से? क्योंकि ओमी का इस तरीके से डरना मुझे कुछ हज़म नहीं हो रहा। हुँ, मुझे बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रहा, ये आखिर क्यों? ओमी इतना ज़्यादा डरा हुआ है, किस वज़ह से डरा हुआ है? ऐसा क्या कर देगी काव्या बंसल जो उसको डर है, खौफ़ है? क्योंकि आई डोंट थिंक कि ओमी ने अभी तक जितना भी हम लोगों ने एपिसोड में देखा ओमी का कैरेक्टर कुछ इतना बड़ा और भयंकर किया, जिसका खौफ़ उसको सता रहा हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी लेट्स सी आने वाले एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ जाती है, किस तरीके से जाती है बट आई होप अब आईएएस काव्या बंसल का जो कैरेक्टर है, वो स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए एंड आई होप कि अब ये देखने में मुझे भी इंटरेस्ट आए कि हाँ, इस तरीके से कहानी चल रही है। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड की अपडेट्स और रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी रिव्यू।